अ, कोटवाल जी। चिराग कोटवाल। ये मजाक में बोल रहा हूँ मैं कि चिराग ऐसा इंसान है जिसको मैं ऐसा होता है ना कि आगे का जीवन मेरे लिए क्या चैलेंजिंग है, तो मेरा ये चैलेंज है कि मैं चिराग को समझूं कि चिराग अरे बाप रे! वो ऐसा लड़का है कि ना आप उसको डांट सकते हो, आपको गुस्सा भी आएगा तो आप डांट नहीं पाओगे, जैसे आप उसको देखो हाँ सर गड़बड़ हो गई तो आप उसको डांट डांट ही नहीं पाओगे, या उसको बोलो बेटा ये एनर्जेटिक गाना है तो हाँ सर मुंह बनाता है वो, लेकिन जैसे गाने पे आता है तो पता नहीं क्या एनर्जी स्टोर करके रखता है। हम लोग कभी भी एक भी एपिसोड में उसके जब भी बैंड रिहर्सल होता था हम लोग इम्प्रेस नहीं होते थे, हम लोग बोलते थे यार नहीं मजा आ रहा चिराग, नहीं मजा आ रहा, बोले सर मैं कर रहा हूँ। और वो हमें पता है वो कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं हमेशा आज भी डाउटफुल हूँ कि वो करता था कि नहीं करता था। वो जिस तरीके से बोलता था वो ना हाँ लगता था ना लगता था, लेकिन जब वो स्टेज पे गाता था हाँ तो ऐसा लगता था ये क्या वॉइस है, मतलब इतनी आसानी से कोई गाना कैसे गा सकता, और उसमें वो बहुत सारे एक्सप्रेशन नहीं भी समझता, छोटा है वो भी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको सब कुछ पता है। अगर एक सैड सॉन्ग है तो इसको वो जो किसी इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ होगा ये उसको पता है, ये उसने खुद महसूस, इतना ईज से वो गाता था। सबको तो थोड़ा एक कहानी बनानी पड़ती है दिमाग में, हम लोग विजुअलाइज करते हैं तो उस किरदार में जाते हैं और फिर हम लोग गाना गाते, उसको जरूरत नहीं पड़ती कभी भी नहीं। वो आता था, माइक पकड़ता था, सबका सुनता था, उसके बाद पता नहीं भगवान का क्या आशीर्वाद होता था उसपे, वो ऐसा गाता था कि लोग दीवाने हो जाते। और आप कितने परफॉर्म देखोगे, कभी हम लोग ऐसे मजाक में बोलते थे कि चलो ये थोड़ा खुले, तो ऑडियंस में लड़कियां बैठती हैं आगे की तरफ, तो एक गाना बहुत अच्छे से याद है, चेहरा है या चांद खिला है, हाँ, किशोर दा का। हाँ। तो मैंने उसको बोला कि लड़कियों को देख के गाना, ठीक है। अब उसने ये बात सीरियसली ले ली, मतलब उसको लगा, अब मैंने ये बोला मतलब ऐसे। एक लड़कों वाली मस्ती की, अरे देख के गाना थोड़ा फील आएगा। हाँ, उसने पूरा गाना वो, मतलब लड़कियां खुद इतनी शर्मा के वो हटाता ही नहीं नजर, सबको ऐसा लगता है मुझे घूर रहा है, लेकिन वो पूरे समय गाने में चला गया है, वो एक एक शब्द वो ऐसा लगेगा कि आपको देख रहा है लेकिन वो आपको नहीं देख रहा, वो गाना देखता होता है, इसलिए वो गाना बहुत वायरल भी हुआ था। हाँ। ऐसा है वो, और लड़कियों का फेवरेट। ओके। मैंने सब लड़कियों से बात की, सब बोलते थे कि हमें इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं चिराग के साथ। और चिराग रखता भी सब बहुत, उसमें भी एटिकेट्स है बहुत, वो जिस तरीके से खुद को कैरी करता है, धीरे धीरे पोलाइटली बात करेगा लड़की, मतलब इनफैक्ट है कि कभी कभी दोस्तों में मस्ती मजाक होती है ना किसी लड़की को लेकर, तो वो वहां से हट जाता है जब उसको लगता था नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो ये ओह! भी बहुत बड़ी बहुत बात है बड़ी बात। कि अपने पक्के दोस्तों में ऐसी कुछ बात हो रही जो उसको नहीं जमती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला जाता था कि जिससे किसी को हर्ट हो, हाँ, हाँ। लेकिन उसको अच्छा लगा, मतलब उसको ऐसा लगता है नहीं फूलों की बात फूलों जैसी होनी चाहिए, उसका ऐसा, उसकी ऐसी सोच है, तो वो ओके। वहां से हट हट पाता था। ये बहुत बड़ी बात है, जनरली ऐसा होता नहीं नाइस, कि दोस्त नाइस। ठीक है ना हाँ। सुन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो सब जगह सेम, ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए वो कर रहा है, ऐसा नहीं, हुँ। ऐसा तो सब लड़कियों के साथ डुएट हो रहा है तो लड़कियां डांट ही देते, चिराग याद नहीं कर रहा, हाँ हाँ कर लूंगा। तो बहुत अच्छे से, कभी उसने, सभी छोटी हैं सोनाक्षी विदिप्ता देबू, सब उससे छोटे हैं, तो वो उसको बहुत डांटते थे, बहुत छेड़ते थे, बहुत ज्यादा, कभी जवाब नहीं दिया, हमेशा हंसता था, नहीं बोल बहुत अच्छा लग रहा है यार, डांटो डांटो डांटो। और सब लड़कियों ने, हम लोगों ने एक सेशन किया था जिसमें बच्चे एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, सब बच्चों ने चिराग को यही बोला कि तेरी जैसी वॉइस नहीं है, तेरे जैसा ईज की हम में नहीं है, हम चाहते हैं आ जाए। और सब लड़कियों ने उसको बोला है कभी कभी बुरा भी माना कर, तेरे को अगर सर लोग बोलते हैं कि ये चीज कर, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे भी ये लगता है कि उसको बुरा नहीं लगता, अगर मैं डांट रहा हूँ तो उसको बुरा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, तो बोलता हाँ सर मैं कर लूंगा, कर लूंगा। अब मुझे उस पर विश्वास नहीं होता कि वो सच में हाँ वो करता होगा 100%, वरना रिजल्ट अच्छा। नहीं आ सकता, लेकिन वो जिस कामनेस से वो चीज लेता था ना, कि हम लोग इतने हाइपर होके बोल रहे हैं, वो एकदम शांति से सुन रहा है,
ना वो हाँ बोलता था, ना वो ना बोलता था, ना पलक झपकाता था। पूरा जनरली कैसा होता है, अगर आपने गलती की तो आप नीचे देखोगे, हाँ। वो आपकी आँख नहीं देखता था। उसने गलती की तो भी वो हाँ सर, ठीक है सर, कर लूँगा सर, ऐसा। तो सबसे शायद चहेता अगर कोई, ऋषि का भी बहुत चहेता है वो। हाँ, मतलब हाँ। ऋषि अगर किसी की सबसे ज़्यादा वो तारीफ़ करता है, तो चिराग है। करेक्ट, करेक्ट। सच। देवोष्मिता। हाँ, देवोष्मिता जैसे ना मैं कभी देवोष्मिता से मिलके मुझे विश्वास हुआ कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनको भगवान ही गाइड करता है लाइफ में। वो आप उससे मिलोगे ना, आप उससे बात करोगे तो वो जो एक 5 साल के बच्चे की इनोसेंस होती है, जिसको कोई करप्शन पता नहीं है क्या होता है, किसकी बुराई करना है, ये पता नहीं है। और चलो ये तो बच्ची है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी ऐसे हैं। तो मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि अबे छोटी से इतनी बड़ी भी हुई, ऐसे पेरेंट्स के साथ। मतलब जिनको भी कुछ दुनियादारी नहीं पता। वो इतने से उनको कुछ भी नहीं पता। आप उनको कुछ भी बोल सकते हो, ये गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया गेट है। तो अगर अपन बोल रहे हैं तो शायद मान जाएँगे। मतलब जेन्युइनली मान जाएँगे, इतने सीधे। अब उनके घर में ये बेटी इतनी छोटी से बड़ी हो गई, बिना बिगड़े। ये तो मुझे विश्वास हुआ कि जब इंसान इतना अच्छा हो ना, मतलब भगवान ने जिस चीज़ के लिए ह्यूमन्स बनाए हैं, उसकी सही डेफिनेशन हाउ स्वीट, देवोष्मिता। हाउ स्वीट, ह्यूमन हाउ स्वीट। कैसे होने चाहिए, तो देवोष्मिता जैसे होना चाहिए, ऐसा। ओह! तो इसीलिए अब वो हिंदी उतने अच्छे से नहीं बोलती, लेकिन आप गाने में कोई आप नहीं, उसका नुक्स बिल्कुल। डाल सकते हो। वो इतने तो उसमें कोई भी गाना इतने सहज रूप से आता था क्योंकि वो ज़ीरो हो जाती थी। बहुत अच्छा गाया सबने बोला, तो पूछती थी, "सर ठीक था?" गाना बहुत अच्छा था, अच्छा। बस उसके बाद वो भूल जाती थी। नया गाना आया तो क्या हुआ था पिछले एपिसोड में, एचआर सर रो दिए, ये हुआ, वो हुआ, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सब भूल जाती थी वो। वापस गाना लेके और एक और चीज़ बहुत अच्छी थी उसकी, वो गाना चाहे उसको 60 टाइम्स लिखना पड़े, 100 टाइम्स, वो लिख के ही याद करती थी। ओह! वो कभी हेडफ़ोन लगा-लगा के सिर्फ़ ऐसे तो नहीं, वो हेडफ़ोन चलता रहता था, लिखती रहती थी। जब तक उसको याद नहीं होता था, वो लिखती रहती थी। तो जब वाओ! आप इतना डेडिकेशन दो और इतने आप अंदर से सरल हो ना, तो उसके लिए प्रकृति थोड़ा अलग ढंग से पेश आती है। बिल्कुल। और सेम देवोष्मिता के साथ हुई। आप ऋषि। देखिए कि कोई नहीं जानता था, जो सेकंड हाईएस्ट वोट उसको मिले हाँ, ऋषि के बाद, हाँ। है ना? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जीत भी सकती थी, क्या पता? हाँ, नहीं अगर वो नहीं जीते ना, मेरा दिल दुखता क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सबको यही उसकी जो सरलता है ना, उसके कारण चलिए हम और आप तो उससे मिल लिए 1-2 बार, मैं बहुत ज़्यादा बार। आप ज़्यादा जी। जो उसको जानते नहीं है, उनको उससे प्रेम हो सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। और वो हाँ, सेम चीज़ बच्चे लोग की ऑडियंस ये बोल रही है कि वो कितनी सरल है। हाँ, अब ये क्योंकि आप कैमरे के सामने झूठ तो हो सकते हो ना, हाँ। लेकिन आप कैसे हो ये सब जगह पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक, दैट्स ट्रू। है ना? ऋषि। हाँ, ऋषि तो मतलब ये शो जाना अगर जाएगा तो ऋषि के कारण, ये बात तो मतलब मुझे शायद मैं थोड़ा-सा ओवर मेबी आई एम टॉकिंग लिटिल बिट मच बट मुझे डे 1 से मालूम था कि ये टॉप 5 तक पहुँच रहा है। आपको भी लगा था क्या? है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो उसका पहला ही गाना था ना, वो उसने जिस ढंग जैसा होता है ना, सबके आप ऑडिशन एपिसोड देखोगे और ऋषि का देखोगे, मतलब ऐसा शायद आपको बहुत आप कितने भी रियलिटी शोज़ आप देख लो, ऑडिशन एपिसोड का ये ऐसा कंटेस्टेंट था जिसका गाना सुन के ऐसा लगा ये कल जीने नहीं वाला, ये आज ही मर जाएगा। उसने उस एटीट्यूड से वो गाना गाया है। ओह! तो उससे ये पता चलता है कि ये इंसान ना कुछ कुछ जवाब देना चाहता है, पता नहीं किसे, खुद को, सोसाइटी को, पता नहीं क्या। या जिस तरीके से वो पला-बड़ा है, तो सबको ही पता है कि उसको गोद लिया था। अब छूटपन में तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे आप बड़े होते हो तो हो सकता है उसने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी हो जो ना उसने अपने माँ-बाप से शेयर की हो या दोस्तों से भी नहीं, जो उसके खुद के पास होगी, जो उसने सुना हो। पता नहीं क्या था, तो उसने ना वो ही गाने से बता दिया था कि मैं आर या पार ही करूँगा।
बीच का कुछ नहीं। और वो सच में उसने भी एक अलग ढंग से चीज़ हमको सिखाई कि वो प्रैक्टिस कैसे करता था, वो ट्रैक बनाता था। जो भी उसको गाना मिलता था, हम लोग उसको एडिट करके देते थे। तो वो उस गाने का ट्रैक बनाता था और उसके साथ ही वो प्रैक्टिस करता था। मतलब वो इतना भी वेट नहीं करता था कि बैंड आएगा मैं उनके साथ प्रैक्टिस करूँगा, नहीं। वो खुद ट्रैक बनाता था, टूटा-फूटा ही सही, लेकिन वो नॉन स्टॉप उसी तो उसकी प्रैक्टिस के कारण कभी-कभी लाइव बैंड में कभी टेम्पो कम, कभी ज़्यादा होता है ना, उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस उसी ढंग से करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने ना जीतने का उसने नहीं सोचा था 100% जैसा वो बोलता भी है, और हमें भी नहीं लगा कि उसको जीतना है। उसको ये भी पता था कि वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, ये तो उसको पता था। लेकिन उसने अपने काम को उसके लिए ऐसा नहीं लिया कि मैं तो जीत ही जाऊँगा ना, मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उसने एक दिन भी नहीं हमको महसूस होने दिया, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं था जो ऋषि की सबसे ज़्यादा बात ना करे, और किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, पर उसका नहीं हुआ इतनी छोटी एज में, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, वो बहुत इंट्रोवर्ट है। वो आज भी उसको कैसे बात किया जाए, अपनी मन की बात मैं कैसे कहूँ? जैसे आप गौर करेंगे तो लास्ट के 2-3 वीक से वो खुलना शुरू हुआ है। वो हाँ, थोड़ा नाचने, हाँ, वो हाँ। थोड़ा मस्ती करने लगा। पहले उसको बहुत संकोच होता था। मतलब हम लोगों को भी स्टेज पे सर एक बार, वो सेंटेंस भी पूरा नहीं बोलता था। सर एक बार और ले लें क्या? और कर लें क्या? नहीं। सर एक बार और करके वो वापस बैठने को जाता था। पर हम लोग अब इतने दोस्त हो जाते कि ऋषि तेरे को एक बार और करना है क्या? बोले हाँ सर। या वो बैंड से भी नहीं बोल सकता था। बट कभी भी जिसके भी साथ डुएट होता था वो बहुत अपने आप को वैसा अपनी मन की बात बोल नहीं पाता। अगर शायद बोलता तो और मजा आती उसके एक्ट्स में। पर एनीवेज मतलब उसने जो भी किया, फिर जब वो ये जो सेशन मैंने आपको बताया, जब सब एक दूसरे के बारे में बोल रहे थे, सब ने, ऐसा कोई नहीं था, सब ने बोला ऋषि जब तुम पहली बार आए थे तो सबको लगा था तुम कंटेम्प्ररी सॉन्ग्स ही गा सकते हो, लेकिन सच में आप सुनिए, किशोर दा हुए, रफी साहब हुए, दूसरे सिंगर्स के भी गाने उसने इतने अच्छे से गाए, विदाउट कॉपी किए उनको। गानों का सोल भी रखा और ऐसा लगता था कि हाँ यार, ये तो ऐसी आवाज में भी अच्छा लगता है, लगेगा गाना। क्योंकि उसने जो भी उसने सुना है, पता नहीं जीवन में क्या उसने सहन किया है, लेकिन उसने ये शायद खुद को बोला कि मैं इसके कारण तो पीछे नहीं रहूंगा। अगर मैं मेरी गलती के कारण रह गया तो रह गया, लेकिन मैं दूसरों का कुछ कहने के कारण या दूसरे के ओपिनियन के कारण मैं पीछे नहीं रहूंगा, और इसीलिए वो नहीं रहा। एक परफॉर्मेंस उसका ऐसा नहीं था जो ऐसा लगेगा कि बहुत कैजुअल हो गया, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रिदीप्ता बहुत वाला बहुत सुनने में आया होगा।